मान लीजिए आपने आज पावर वॉल लगाई है, तो आप इसका भी अपने बेटे के नाम पे ना करके अपने पोते के नाम पे इसको करके जाओगे। अच्छा। इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है सर। नमस्कार जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर जी। सबसे पहले आपको धन्यवाद करते हैं कि इतने दूरी से आपने हमें इनवाइट किया है। हम आपका शुक्रिया करते हैं जी, सर, जी, आप वहाँ इतनी दूर से हमारे पास आए। जी, आप सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए हमारे ऑडियंस को। सर मेरा नाम प्रदीप मैनरो है जी। और मेरी जो फर्म का नाम है एसके सोलर है। मैं सेलक्रॉनिक का डीलर हूँ और यहाँ पे हमने एक सेलक्रॉनिक का प्लान इंस्टॉल किया है। यहाँ पे ऑलरेडी पहले मंदिर है, मंदिर निलास राजपुरा में है, डिस्ट्रिक्ट पटियाला में पड़ता है। ये कम से कम 600 साल पुराना मंदिर है जी। तो यहाँ पे हमें जो मतलब पहले पता चला कि यहाँ पे जो एक ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा। तो पहले 10 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सिस्टम चलता था, 10 किलोवाट का। 10 किलोवाट का, लेकिन वो सिर्फ मंदिर और लंगर हॉल की बिजली को संभालता था। जी। तो हमारे जैसे हम यहाँ पे आए तो हमारे मतलब महाराज जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें इससे बड़ा प्लांट चाहिए जो हमारे सारे मंदिर को संभाल सके। तो हमने यहाँ सारे सिस्टम है वो चल जाए। बिल्कुल। तो हमने यहाँ पे 20 किलोवाट का इन्वर्टर इंस्टॉल किया है सर, मतलब प्लांट, जिसमें हमने 3 पावर वॉल लगाई हैं जो 15 किलोवाट की हैं। ये इसके साथ में पैरेलल चलती हैं। तो यहाँ पे जो भी इनका लोड है, कोई वाटर कूलर है, कोई मोटर है, मतलब 3 HP की मोटर है, जो इनके यहाँ पे लंगर हाल में जो चलती हैं मोटर्स, वो सभी की सभी अब इसके ऊपर चलती हैं। मतलब अभी लास्ट टाइम जो शिवरात्रि निकल के चुकी है तो हमें वहाँ पे हमने टेस्टिंग किया तो ये पूरे का पूरा जो प्लांट है हमारा उसके ऊपर पूरा खरा उतरा है। यानी कि पूरा जो सिस्टम था वो पूरा लोड दिया था आपने। पूरा लोड, पूरी शिवरात्रि का लोड, कितना हैवी लोड होगा। यहाँ पे लाइट्स थी, मेन लाइट्स पड़ी हुई थी, उसके बाद में इन्होंने लड़ियाँ वगैरह जो लगा रखी थी, डेकोरेशन की लाइट, डेकोरेशन लाइट्स थी। उसके बाद में इनके जो मोटर्स चली सारी रात, क्योंकि लंगर बनना था, बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम था। बिल्कुल। तो वो सारे का सारा इसी ने उठाया। अच्छा। तो सर यहाँ पे देख रहे हैं कि आपने ये सेलक्रॉनिक के गैलेक्सी 6 जनरेशन के इन्वर्टर सेलेक्ट किए। मार्केट में तो कई सारे इन्वर्टर मिल जाएंगे आपको। जी। आपने ये ही क्यों लगाए? सर एक तो ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है जो मार्केट में है, उनसे ज़्यादा मतलब इसकी पावर है। और दूसरी बात ये 3 तरह से काम करता है। अच्छा। जैसे ऑन ग्रिड है तो ये बिजली बोर्ड को सप्लाई देगा और आपके घर में जितना सोलर से मतलब बन रहा है, एक एग्जांपल से, एक आपके ऊपर से अगर 2000 वाट बन रहा है तो ये 2000 वाट आपके घर में चल रहा है तो पहले 2000 वाट आपके घर को देगा। अगर उससे ज़्यादा चल रहा है तो ये थोड़ी सी बिजली लेने लग जाएगा और उसके बाद में अगर सपोज कीजिए लाइट चली गई तो ऑन ग्रिड सिस्टम बंद हो जाते हैं। लेकिन ये आपके घर को बंद नहीं होने देगा। ये सूरज से जितनी भी मतलब जनरेशन है, मान लीजिए ये 5 किलोवाट का एक इन्वर्टर है तो 5 किलोवाट का ये लोड उठाएगा। लेकिन ये होगा कि अगर सूरज से 2000 वाट आ रहा है तो 3000 वाट ये अपना पावर बैंक से लेगा, चाहे वो पावर वॉल हो चाहे हमारा लेड एसिड बैटरी हो। तो ये उसको मिक्सिंग करना शुरू कर देगा, जिसको हाइब्रिड सिस्टम बोलते हैं। अच्छा। और रात के टाइम में अगर मान लीजिए आपके पास ना तो लाइट है ना सूरज है तो काम क्या करेगा, तो बैटरी बैंक इसके साथ में काम करेगा, तो आपके घर को ये रोशन करेगा इसके साथ में पूरा। यानी कि दिन रात चलता रहेगा। ये दिन रात आपका घर चलाता रहेगा, आपको मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता रहेगा। अच्छा, आपने एक बोला है कि जैसे कि सोलर से अगर ग्रिड ज्यादा बन रही है तो आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जी सर जी। तो उसके लिए तो फिर नेट मीटरिंग की जरूरत पड़ती होगी। बिल्कुल सर, ये तीनों तरह से काम करता है ना। नेट मीटरिंग भी काम कर रहा है, ऑन ग्रिड का काम कर रहा है, हाइब्रिड का काम कर रहा है, सोलर से ले रहा है, बैटरी से ले रहा है और मिक्सिंग कर रहा है जो दूसरी मतलब इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के। उसके बाद में ऑफ ग्रिड का काम कर रहा है रात को। तो अभी तक ऐसा इन्वर्टर तो हमारे इंडिया में मैंने बिल्कुल देखा नहीं है और ये काफी मतलब सक्सेस लग रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत सक्सेस है। 16 इन्वर्टर तक भी इसको एक्सपेंड कर सकते हो और इसके साथ में आप 16 ही पावर वॉल तक एक्सपेंड कर सकते हो। अच्छा। जी सर, ये 80 किलोवाट का आपका प्लांट बन जाएगा। मान लीजिए आपके पास एक 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगा हुआ है तो आप इसके साथ में भी 16 बैटरी तक एक्सपेंड कर सकते हो। अच्छा, एक इन्वर्टर लगा हुआ है? जी सर, जी सर। मतलब 16 पावर वॉल लगा सकते हैं? बिल्कुल सर। ये 16 पावर वॉल को आपका बैकअप जो है वो 16 पावर वॉल का रहेगा, लेकिन लोड ये 5 किलोवाट का ही उठाएगा क्योंकि इन्वर्टर आपने 5 किलोवाट का लगा रखा है। आपका बैकअप बढ़ जाएगा। 5 किलोवाट लोड चल रहा है, लेकिन अगर लोड ज्यादा समय पे चलाना है तो अपन वहां पे पावर वॉल बढ़ा सकते हो। ये पैरेलल में 16 पावर वॉल पैरेलल हो जाएंगे। अच्छा, अब आप पावर वॉल की बात कर रहे हैं तो कुछ पावर वॉल की टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात कर लेते हैं अपन। तो पावर वॉल में जो अभी सर इसमें टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो लिथियम फॉस्फेट 4 यूज हो रही है जी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 15 सेल हैं और आप इसका BIMS देख करके आप इसको जैसे मर्जी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर इसमें सेल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, 10 साल की तो वारंटी रहेगी। अगर उसके बाद में भी इसकी कोई प्रॉब्लम है तो आप सेल चेंज करवा सकते हो। पूरी पावर वॉल चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे लेड एसिड में तो लेड एसिड बैटरी डाउन हुई तो एकदम से खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन ये खत्म नहीं होगी, ये
दादा खरीदे पोता यूज करे, वो वाली टेक्नोलॉजी है। अच्छा, हाँ, कहावत पूरा है कि दादा खरीदे और पोता भरते। इसकी लाइफ जो है सर बिल्कुल 6000 डीप डिस्चार्ज सर्कल है, जो कि 60 साल की हम लगा करके चलते हैं, लेकिन ये 100 साल तक चलते हैं। उसके बाद में भी सेल की ठीक है कैपेसिटी कम हो जाएगी, लेकिन ये लाइफ टाइम चलती रहेगी। 3rd जनरेशन तक रजिस्ट्री करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप वसीयत करके जाओगे। बिल्कुल 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 ये है जी। अब यहाँ पे कुछ माइंड में ये चलता है कि इतना बड़ा सिस्टम खरीद रहे हैं तो उसमें बजट भी ज्यादा लग रहा है। हाँ ठीक है, बजट तो ज्यादा लगेगी जी सर जी। तो अब मेंटेनेंस का भी सवाल चलता है कि कितना मेंटेनेंस आता होगा। ये अगर आप पावर वॉल के साथ में चलते हो तो मेंटेनेंस फ्री है बिल्कुल सर। ओके बिल्कुल, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने पैनल क्लीन करने हैं, बाकी ये खुद अपने आप को मैनेज करता रहेगा। अच्छा। इसमें कोई भी मतलब हम कहेंगे एक्स्ट्रा चार्जेस या कोई एक्स्ट्रा मतलब इसमें लगाने कुछ भी नहीं है सर। सिग्नल लगाने के बाद में आप बिल्कुल इत्मीनान से रह सकते हो। अच्छा अच्छा जी सर जी। अब एक बात और आती है कि कई सारे कमेंट करेंगे नीचे कि इसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है क्या? नहीं सर, ये ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी है। अच्छा जी जी। अगर हम पंजाबी में इसकी कहावत करें तो छोटा इन्वर्टर है सर। अच्छा सीधी बात। अच्छा अच्छा हाँ, जो अगर हम पंजाबी में बोलते हैं तो ये है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि पंजाबी में ये मानते हैं कि छोटे में सबसे ज़्यादा जान होती है। अच्छा जी सर, तो ये हमारा छोटा इन्वर्टर है। छोटा इन्वर्टर है। अच्छा, एक सवाल और आता है सर कि जैसा आप कह रहे हैं कि 6000 लाइफ साइकिल इसकी जी सर लाइफ होती है, जी सर। तो इसको हम कैसे देखेंगे, मतलब कि कितनी लाइफ साइकिल हुई है? वो आप इसके डिस्प्ले पे भी सारा कुछ दिखाई देता है। आप डिस्प्ले पे इसको देखोगे, जैसे लेड एसिड बैटरी को तो हमें बार बार चेक करना पड़ता है कि कितनी चार्ज हुई या नहीं हुई। तो आप इसको एक बार लगाने के बाद में आप अपने इन्वर्टर पे जो आपका साइट में चलता है, आपकी ऐप में जो चलता है, उस पे ही आप इसको देख सकते हो कि मेरी बैटरी बैंक में कितनी पावर रह गई है, कितनी यूज हो चुकी है और कितने उसके सर्कल चल चुके हैं। अच्छा। वो सारे का सारा आपको जो है डाटा वो आपकी ऐप पे प्रोवाइड होता है। अच्छा, ऐप पे प्रोवाइड हो जाएगा और यहाँ पे डिस्प्ले में भी हो जाएगा, दोनों जगह मिल जाएगा। बिल्कुल 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 सर। जी जी। 6000 डीप डिस्चार्ज के बाद में भी ये बैटरी खत्म नहीं होगी। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही समझ रहा था कि मतलब 6000 साइकिल में बैटरी खत्म। नहीं सर, इसकी थोड़ी पावर कम हो जाएगी, लेकिन ये 12000 तक जाती है। 10000 12000 डीप डिस्चार्ज सर्कल जो है वो चलते रहते हैं। एफिशिएंसी है वो थोड़ी हाँ, थोड़ी कम हो जाएगी। 80% DOD तक ये चलता है। मतलब जैसे लेड एसिड बैटरी है वो तो साथ के साथ एक बार खत्म हुई तो उसके बाद में उसका बैकअप भी खत्म हो जाता है, वो सारी खत्म ही हो जाती है, लेकिन ये खत्म नहीं होगी। तभी कहते हैं कि एक बार लेने के बाद में आप नेक्स्ट जनरेशन से भी नेक्स्ट जनरेशन तक दे सकते हो इसको। अच्छा, तो एक सवाल और माइंड में चलता है कि जो ये लाइफ साइकिल है, जैसे आप कह रहे 1 2 3 ऐसे लाइफ साइकिल। जी सर जी सर। तो काउंटिंग कैसे होती है इसकी? सर ऐसा है, दिन में तो ये जो है बैंक बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता, जो सोलर से प्रोवाइड हो रही है। अगर उसके ऊपर अपना लोड चल रहा है, मतलब मान लीजिए सोलर से कम जनरेशन हो रही है, तब ये यूज़ होगी। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप इसको रात को यूज़ करोगे, जितने पावर कट लगेंगे उस हिसाब से आप अभी जैसे मान लीजिए गर्मियां हैं, थोड़ा सा पावर कट का ज़्यादा रहता है, सर्दियों में थोड़ा कम रहता है, तो वैसे वैसे इसके डीप डिस्चार्ज जैसे हमारे लेड एसिड बैटरी चलती हैं, जस्ट वैसे ही ये चलती हैं। यानी कि कितनी बार चार्ज हो रही है और कितनी बार डिस्चार्ज हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो सब आप अपनी ऐप पे इसको देख सकते हो जी। उसके हिसाब से वो लाइफ साइकिल भी काउंट होगी। बिल्कुल सर बिल्कुल जी। अब अपन बात करते हैं कि इस सिस्टम की वारंटी गारंटी के बारे में। जी सर। इन्वर्टर की कितनी वारंटी मिलती है और पावर वॉल की कितनी मिलती है? जो हमारा इन्वर्टर है सर, ये 5 साल की वारंटी के साथ में आता है, और जो पावर वॉल है वो 10 साल की वारंटी के साथ में। जो इन्वर्टर है उसका आप 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हो 25% एक्स्ट्रा पे करके। अच्छा, 25% 10 साल दोनों की कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। वो आप इसकी तो 10 साल है, उसको आप 10 साल तक कर सकते हो। अच्छा, अब एक माइंड में सवाल और आता है कि अगर कोई खरीदना चाहता है इसे, जी सर, तो आप अपनी तरफ से क्या हेल्प कर सकते हैं? सर एक तो हम कंपनी की तरफ से ऑथराइज डीलर हैं जी। पूरे इंडिया में, हम कहीं पे भी सप्लाई कर सकते हैं जी। अगर कस्टमर चाहे तो वो हमारे साथ कांटेक्ट करके हमसे ये प्रोडक्ट मंगवा सकता है। जी। हम हर जगह पे इंडिया में कहीं पे भी हो हम सप्लाई करते हैं। अच्छा अच्छा जी सर। जी, बहुत बढ़िया जानकारी दी है आपने, धन्यवाद। धन्यवाद सर। जय श्री राम। जय श्री राम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और अगर आपके कोई भी सुझाव हो या फिर सवाल हो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन को जरूर हिट करें। और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो तुरंत आप फेसबुक पेज को फॉलो करें और लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।